अब इसको स्क्रैच कर दीजिए, क्योंकि किसी प्रकार से अगर यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई रहा, ठीक है, तो फिर आईसी बैठेगा नहीं। तो एक बार इस टेप को हटा देते हैं, क्योंकि इससे मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हैंडसेट तो ये जो है ना ऑन तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये डाउनलोड मोड पे जा रहा है सीधा। देखो एक मोबाइल है सैमसंग A14 5G, डेड है ये मोबाइल। एक केस स्टडी बता रहा हूँ। ये जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट आता है ये वाला फ़ोन। तो इसके अंदर क्या परेशानी होता है, तो इसमें क्या परेशानी होता है, कैसे कैसे हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम जो है मैं USB चार्जर से चेक करा के देखता हूँ इस पर रीडिंग क्या ले रहा है। ये मेरा USB चार्जर है, अभी इसमें 00 का रीडिंग आ रहा है। तो मैं एक बार इसकी डाटा केबल लगा करके चेक करता हूँ। .1 ले रहा है ना, 0.1 करंट ले रहा है। और अगर मैं इसकी DC सप्लाई की बात करूं तो ज़रा देखते हैं, ये हमारा DC सप्लाई मशीन है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या करंट ले रहा है। सबसे पहली बात तो देखो शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए फ़ोन में। हो सकता है कि उल्टा लगा हो DC सप्लाई, इसलिए शॉर्टिंग बता रहा हो। देखो यहाँ पे कोई भी ऑटो करंट नहीं ले रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग नहीं है। अब हम मोबाइल का ऑन ऑफ स्विच बटन प्रेस करेंगे और देखते हैं क्या ट्रिगर जा रहा है। तो इसमें जो ये पहला और दूसरा पिन है ना, वो ऑन ऑफ स्विच का है नीचे के साइड से। तो मैं देखो ये दोनों पिन को अगर आपस में जोड़ूंगा तो ये ट्रिगर ले रहा है। देखो ये ट्रिगर लिया, लेकिन ये 159 161 पे ये स्टक है। ठीक है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ये फॉल्ट आता है। इसका UFS से फॉल्ट आता है। क्या आता है, अगर कोई भी मोबाइल आपको DC पे जा करके होल्ड हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मोबाइल का जो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है, इसलिए वो होल्ड कर गया। और हार्डवेयर ओके है। ठीक, तो अभी इसके अंदर फॉल्ट क्या है, जो इसका UFS है ना, UFS के अंदर दिक्कत है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अभी हम देखो इसका क्या करने वाले हैं। सबसे पहला तो इसका जो ये देख रहे हो हीटिंग टेप जो लगा हुआ है, इसको एक बार हटाते हैं। ठीक, इसको एक बार हटा करके देखते हैं कि UFS किधर लगा हुआ है। ये इसका जो देख पा रहे हो CPU है, और UFS इसका जो है ये शील्ड के नीचे है। क्योंकि हमें CPU नहीं चाहिए, हमें तो इसका UFS चाहिए। ठीक है, तो CPU को हम शील्ड नहीं हटाएंगे। और यहाँ पे अगर देखो तो 464 है, 4128 आता है, 6128 आता है। तो इस पर शोल्डर किस पे लगा है, नीचे वाले पे। यानी कि ये बोर्ड जो है वो 6128 है, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल है। ये सोल्डिंग बस उसी पहचान के लिए दिया हुआ, हाँ, इसीलिए सोल्डिंग लगा के दिया है। अभी चूंकि मेरा पूरा CPU तो उठाना है नहीं, इसलिए मैंने पूरा शील्ड का काम नहीं किया, उठाया नहीं। ठीक है, पूरा शील्ड नहीं उठा रहा हूँ। आप चाहो तो हटा भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी हटा सकते। अब इस पर जो आपको काम करना पड़ेगा वो हीटिंग टेप से CPU को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि CPU पे हीट नहीं लगे। पहले तो हम यही कोशिश करेंगे। ठीक है, जो इसका UFS है वो सैमसंग कंपनी का UFS लगा हुआ है, दिख रहा है ना, SEC लिखा होता है सैमसंग वाले में। इस पे हीट ना लगे, मैंने क्या किया, इस पे हीटिंग टेप लगा दिया। इस UFS को उठाना है, और इसमें सबसे जानकारी वाली बात यह है कि टेम्परेचर 330 से ज़्यादा नहीं रखना, एयर 3-4 रखना। ये जो ये 4 पैर देख रहे हो ना, यहाँ पे यही है 4 लेग का LDO, देख रहे हो ना। हमें जो ये शील्ड है ना, शील्ड ये पिघलने का वेट करना है। देखो यहाँ से पूरा के पूरा ये अंदर जा रहा है, इधर के साइड तक ब्लेड आया था, अभी आया था ना, बीच में देखो ये जुड़ा ही नहीं है, निकला। ये पेस्टेड है, वाइट पेस्टेड नहीं। अभी शील्ड तो मैंने ही हटाया ना। आपके पास इस तरह के जो भी फ़ोन आए ना,
जो मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, ये सोल्यूशन पे काम करना है आपको। हमने क्या किया, डिसोल्डर चला दिया और सोल्डर चलाया। डिसोल्डर वायर लेंगे इस तरीके से। आप जब भी इस फ़ोन में रिपेयरिंग करोगे, कुछ पैड आपको टूटे हुए मिलेंगे, ऑलरेडी मिलेंगे इसी मॉडल में। देखो यहाँ पे बोल्ट टूटा हुआ मिला। देखो ये वाइट ग्लू है, सॉफ्ट होता है, आयरन से ही मैंने हटा दिया। और कहीं पे ग्लू दिख रहा है तो उसको भी आप ब्लेड के माध्यम से हटा लो, ठीक है। बाकी ग्लू अब कहीं बचा नहीं। जो सीपीयू से पेड आ रहा है उस पेड पे ध्यान देना, उस पेड में कमी रहता है। जो ये कॉर्नर के 3-3 बॉल होते हैं वो ग्राउंड होता है, ओके। तो ये 3 भी ग्राउंड है, वो मतलब कि एनसी है, ये भी एनसी है, ये भी एनसी है। लेकिन ये जो पिन देख रहे हो ये एनसी नहीं है। अभी ये पिन 1 2 3 4, ये 4 पिन को आपको ध्यानपूर्वक चेक करना है कि ये 4 में से कोई पिन डैमेज तो नहीं है। जैसे कि ये पिन देखा आपने डैमेज है, याद रखिएगा। ऊपर से 4 दिख रहा है, अब ऊपर से ये 4 पिन, ये तो पूरा टूटा ही है, ठीक। इसको आराम से यहाँ पे जगह बनाते हैं एक बॉल का। ये हो गया। ऐसे ही आपको ये पिन को स्क्रैच करना है, ऐसे ही आपको ये पिन को भी स्क्रैच करना है। ऊपर से 4 पिन और नीचे से भी 4 पिन। तीन हो गया, 4 पिन हो गया, ठीक है। इस चारों पे हमें बॉल बनाना पड़ेगा, फिर भी बनाना पड़ेगा। वो आपको क्रैक नहीं दिख रहा होगा। पहला काम हमारा ये है, ये जो आप गड्ढे देख रहे हो इसमें बॉल बनाना है ना। पहला काम तो यही है ना। तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये पहला क्या है, एनसी है ना। पहला पिन एनसी बताया ना मैंने। एनसी का मतलब है इस पिन का कोई काम है नहीं मोबाइल फ़ोन में, इसको हम यहाँ ले आते हैं। पहला जो एक पिन कम है, एक बॉल कम है ना, उसको बना लेते हैं। थोड़ा मैं जूम को कम करता हूँ ताकि मुझे सही से दिखाई दे, ठीक है। बाकी आप सबको भी सही से दिखाई दे। और इसमें आपको वो बॉल नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है, बॉल दिख रहा होगा, बॉल। इसको यूवी लाइट के माध्यम से सुखा दो 5-10 सेकंड। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सब ने ये 14 या 15 इस तरीके का हैंडसेट लाए होंगे, सेम इसी प्रकार से करना पड़ेगा। अब इसको स्क्रैच कर दीजिए, क्योंकि किसी प्रकार से अगर यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई रहा, ठीक है, तो फिर आईसी बैठेगा नहीं, समझ रहे हो ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉल बना दिया। देखो बॉल जुड़ चुका, ठीक। अब इस बॉल में हमें कनेक्शन करना है, ठीक। देखा आप सबने या वापस से दिखाऊं, सबका क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी ये बॉल है, ठीक है, जितने भी ये बॉल है, इसको हल्का सा पीपीडी डाल के। इस फ़ोन में मेहनत बहुत होता है, इसलिए जो है ना दुकान मार्केट में जो है ना इसका हैंडसेट को पकड़ता नहीं है मॉडल को कोई भी। A14
देखो अब असली काम इसका अब स्टार्ट होगा। अब तक तो ये कोई बड़ी काम नहीं हुआ। ध्यान से देखना, जब भी आपको ये फ़ोन आएगा ना, आपको जो जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये फॉलो अगर नहीं किया तो ये हैंडसेट बनने के बाद भी वापसी आएगा। बना दोगे फिर डेड हो जाएगा, फिर हीट कर दोगे फिर चल जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से आपको दिख नहीं रहा है सेकंड वाला। नहीं हुआ था। अब इस फोन में देख रहे हो ना कितना मेहनत होता है। तो देख रहे हो कैसे इसमें काम करना पड़ता है। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर ये हैंडसेट को ऑन करना है तो। ध्यान दो इधर, अगर ये बोल्ट टूटे तब भी और ना टूटे तब भी। हाँ, ये क्या होता है कि जब ये मोबाइल जो बना है ना, इसके अंदर ये कमी आते हैं। अगर मोबाइल हीट होता है ना चलते चलते, तो ये पैड ऑटोमेटिक टूट जाता है इसका, समझ रहे। हाँ, अब देखो क्या है ना, आपने फ़ोन बनाया, अब वो अगर एक आध दिन के अंदर फिर से दिक्कत आ गया तो कस्टमर रिटर्न आ जाता है। देखो मैं बता रहा हूँ, A14 A15 मोबाइल जो है ना, ये मार्केट में कोई नहीं पकड़ता है, समझा। कोई नहीं करता A14 A15 मोबाइल मेहनत के वजह से। ये तो जब काम करेगा ना, क्योंकि आपने उसका MMC, ठीक है, आपने जो इसका MMC है वो नॉर्मल टेम्परेचर में उतारा है तब। अगर आपने पहले ही नंबर पे इसका MMC जो है यानी कि UFS आपने हाई बूटिंग पे उतार दिया, हाई टेम्परेचर पे उतार दिया, ठीक है, तो ये सोल्यूशन करने के बाद भी आपका बनेगा नहीं। अभी मैंने दिखाया था ना 330 से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो आप सबने तभी झूठ बोला था, सेकंड वाले पे बना ही नहीं है। कहाँ बना, दिख ही नहीं रहा है। आप सबने इस पे देखने में गलती कर दिया। कोई नहीं, बना लेते हैं। दिख रहा है। अब हमें इस पे लगाना है UV, इसको चिपकाना पड़ेगा। एक बॉल पे रह गया था है ना, अगर आपने ये फ्लक्स पेस्ट डाल दिया और UV लगाते समय ये फ्लक्स पेस्ट नहीं हटाया, समझ रहे, तो UV नहीं लगेगा फिर। अब हमें क्या करना है, जो इसका UV लगा है ना, उसको स्क्रैच करना है इस तरीके से
बराबर करना है, ठीक है। केवल वहां पे क्लियर करना है जहां पे आईसी लगेगा। नहीं, मैं जो स्क्रैच कर रहा हूँ ना, वो 11 नंबर ब्लेड से कर रहा हूँ। जो सर्जिकल ब्लेड आता है ना, उससे कर रहा हूँ। अब इस आईसी को क्लीन करेंगे, ठीक है। मैंने कल एक चीज बताया था आप सबको, जो इसके पेड है अगर वो सिल्वर ना दिखे तो सूखा लगाना है, गीला लगाना है। गुड। देखो ये ब्लैक है ना, इस तरीके से रखो। आप देखो आ गया, ये देखो आ गया है। जैसे यहाँ देखो ब्लैक है, कितना आसान है बताओ। नहीं, बहुत से क्या लोहे वाला ब्रश से इसको घिसते हैं, तो उससे आसान है ना भाई। लोहे वाला ब्लेड से अगर घिसोगे ब्रश से तो आईसी स्क्रैच हो जाता है। हो गया सारे सिल्वर। और डिसोल्डर वायर लेने हैं और उससे पूरे तरीके से इसको क्लीन कर दो। देखो बॉल सारे एक जैसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि इससे पहले जो है ना सारे बॉल सिल्वर नहीं दिख रहे थे, ठीक है। देखो मैं ये क्लीन कर चुका। हाँ जी, हो गया क्लीन। अब इसको रिवोल्व करना है। कौन सा पीपीडी से रिवोल्व करना है? तो इसको रिवोल्व कर देते हैं। कभी भी आईसी अगर रिवोल्व करेंगे ना 183 ही रिवोल्व करना है। देखो अब ये जो है रिवोल्व हो चुका, ठीक है। अब रिवोल्विंग होने के बाद इसमें क्या काम करना है वो चीज ध्यान दो। देखो ये बॉक्स दिख रहा है आप सबको, ये F64 बॉक्स है। इस बॉक्स में इसका यूएफएस को कनेक्ट कर देना है। ये सॉफ्टवेयर से इसको चेक करेंगे। अभी बॉक्स को कनेक्ट किया, एडाप्टर लगा चुका हूँ। देखो यहाँ पे एरो आ जाएगा। मैं इसको एक बार आइडेंटिफाई किया। अभी मेरा ये जो यूएफएस है गियर 3 में कनेक्ट हो चुका है और ये इसका एंड्रॉयड वर्जन देख रहे हो, ठीक। अभी हमें क्या करना है, F14 5G है। यहाँ से इसको पूरा कॉपी करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ से इसके नाम का फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं जीपीडी के नाम से। और यहाँ से जाने के बाद जाते हैं पार्टीशन पे और यहाँ पे क्लिक करके सेम लोकेशन देना है डेस्कटॉप का, यही रहा। और जीपीटी में जा करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। हाँ जी, इसका हम डाटा अभी कॉपी कर रहे हैं आईसी से। हो गया। और यहाँ से हमें जाना है, सबसे पहले लून 4 में जाना है और यहाँ से इसको कॉपी करना है। यही नाम है तो यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। देखो लून 4 कॉपी हो चुका, सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे लून 4
यहाँ से हमें करना है लून 3, सेम उसी प्रकार से यहाँ से रीड कर देना है। ये भी हो चुका। और यहाँ से लून 2 को भी हम यहाँ से रीड कर लेना है और यहाँ से लून 1 को भी कॉपी कर लेना है। लॉजिक यूनिट नंबर होता है, लून का मतलब होता है लॉजिक यूनिट नंबर। और यहाँ पे आपको 0 पे सेलेक्ट करके रीड करेंगे, यहाँ से इसको नो करना है। अच्छा देखो, फिर से देख लो, यस कर दो इसको, क्योंकि हमें सिर्फ फाइल चाहिए। तो कह रहा है तकरीबन इसका जो अभी फाइल है 9.32 GB का दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा देर वेट करते हैं इसको रीड होने का। अब ये होने दीजिए। अगर ये हेडसेट को, ये आईसी को हम डायरेक्ट लगा देते ना बोर्ड पे, ये चालू नहीं होता, लोगों पे रहता या रिस्टार्ट करता। तो आपको लगता कि काम आपने ओके किया, फिर कहाँ से खराबी हो गया। तो ये फाइल का इशू है, एरर आ गया। तो एक काम करते हैं, इसका मॉडल कौन सा था, F14 5G है ना। तो एक काम करते हैं, इसका मुझे फाइल चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर एक बार देख लेते हैं इस नाम से। अगर नहीं हुआ ना, M146B भी है इस पे। तो यहाँ पे चलते हैं, MX देखो E, हाँ कह रहा है कि आप एक बार इस नाम से आप चेक कर दीजिए। ठीक है, E146B, E146B यहाँ पे लिया हुआ है ना। तो ये भी आ गया ना डम फाइल। तो यहाँ पे चलते हैं और F64 बॉक्स का ही है डंप इसमें रीड। यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ये डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो वेबसाइट है, ये मैंने पेड वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। 1 मिनट का समय लगेगा, वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। जब तक कि हम यहाँ पे कुछ काम कर लेते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक का इमेज ले लेते हैं, क्योंकि जब हम फ्लैशिंग करेंगे तो ये डिटेल मैच करना चाहिए, समझ रहे ना। ये डिटेल क्या करना चाहिए, मैच होना चाहिए ये डिटेल। अगर मैं ये डिटेल मैच नहीं कर पाया फ्लैशिंग करने के बाद भी, तो फिर हैंडसेट ऑन होने में दिक्कत करेगा और हमें पता नहीं चलेगा कि क्यों ऑन नहीं हुआ। ठीक, इसके बाद हमें अब क्या करना है, यहाँ से हमें, ये हो चुका, फोल्डर में चलते हैं इसका, ये रहा, यहाँ से कट करते हैं फाइल, फिर डंप में चलते हैं सैमसंग। क्या इस नाम से पहले से है क्या, नहीं A14 नहीं था ना, ये F14 है। मैं इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो मार्केट में आखिर काम क्यों नहीं कर पा रहे लोग, यही कारण है क्योंकि उनको प्रॉपर सलूशन नहीं पता है कि कौन से हैंडसेट में क्या करना चाहिए। वो सिर्फ CPU MMC रिवॉल्व करने पे ही रिपेयरिंग समझते हैं। वो सोचते हैं यार इससे आगे क्या सीखेंगे, समझ रहे हो ना। और देखो UFS के फाइल के अंदर दिक्कत है, अभी देखेंगे। डम अभी तो पोर्ट ही नहीं बनेगा ना, डाउनलोड मोड पे नहीं जाएगा। जब तक डाउनलोड पे नहीं जाएगा फ्लैश कैसे कर सकते हो। हाँ, अगर डाउनलोड पे जा रहा है सीधा लगाओ, डाउनलोड मोड पे ले जाओ, ओडिन से फ्लैश कर दो। लेकिन अगर ये पार्टीशन करप्ट है ना, तो फ्लैश नहीं होगा, एरर हो जाएगा, और बल्कि पूरा पिन बंद हो जाएगा। जो लोगो आ रहा था वो भी खत्म। तो ये यहाँ से चलते हैं और इसका देखो OTP जो है, अभी ये OTP लॉक है, इस OTP को भी अनलॉक करना पड़ेगा। इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसके सारे लून पे जाके क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये मुझे तो अब कुछ चाहिए नहीं इससे। तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ इरेज। देखो ये इरेज होने में भी काफ़ी समय लगा रहा है, तब तक यहाँ फाइल को आकर के देखते जरा।
अब जो ये फाइल का जो जीबी है 8.3 जीबी के आसपास का आ गया, यानी कि इसका जो लून जीरो है वो 8 जीबी का है, तो ठीक है, मतलब ओके होगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, और इसमें देखो इरेज में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है ना, तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स को एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अपने पास फाइल रेडी है। यहाँ पे एरो आ जाएगा, तब हम क्लिक करेंगे, आ गया। अब ये क्लिक करके हमें सिंपल से पार्टीशन पे जाना है और इसके सारे पार्टीशन को डिलीट कर देना है। ये आ रहा है इन्फॉर्मेशन, ये तो हमारा अभी किसी काम का है नहीं, है ना, क्योंकि हमने बैकअप तो ले लिया। ओके, यहाँ चलते हैं और इसके सारे लून पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ये 1 2 3 4 0 पे ऑलरेडी हमने कर चुका है, यहाँ से मिटा देते हैं इसको। देखो अभी थोड़ा सा स्पीड पकड़ा था, है ना। अब मैं वापस से यहाँ से आइडेंटिफाई करता हूँ, तो देखोगे इसके जो है ना सारे पार्टीशन वो हटे हुए दिखेंगे। अभी केवल पार्टीशन, नॉर्मल पार्टीशन दिखेगा, उतने सारे नहीं दिखेगा। देखो खत्म हो गया। अभी ये ओटीपी को भी अनलॉक करना पड़ेगा। ओटीपी अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक बार आइडेंटिफाई करके दिखाते हैं। देखो ओटीपी भी अब अनलॉक हो दिखेगा, क्योंकि अगर ये ओटीपी अनलॉक नहीं करोगे तो इसको कुछ ज्यादा यूएफएस को तुम कर नहीं पाओगे कुछ। देखो नॉट लॉक आ गया, यानी लॉक नहीं है अभी। और अभी हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्टर में जाना है और यहाँ से एक फाइल को रीड करना है। अब देखो ये फाइल भी रीड हो चुका है, तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या कह रहा है, सी पार्टीशन में जाएंगे F64 में। चलो यहाँ पे आपको सी पार्टीशन में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल, और F64 यहाँ रहा। इसके अंदर बैकअप में जाना है, यूएफएस में जाना है, सैमसंग में जाएंगे। आज का डेट देखो यही है ना, इस फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे एक फाइल मिलेगा ये प्रोविजन के नाम से। ठीक, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया था इस फोल्डर में जा करके यहाँ पे सेव कर देना है। और हमें क्या करना है, यहाँ से जा करके इसके जितने भी पार्टीशन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से देखो क्या करना है, इसको फैक्ट्री प्रोविजन करना है। यस कर देंगे, यहाँ से राइट कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ से सक्सेसफुल हो चुका। फिर से मैं आइडेंटिफाई कर रहूँगा, तो अभी आप देखोगे तो इसके सारे पार्टीशन जो है वो चला गया, सिंगल पार्टीशन में आ गया ना। अभी यहाँ पे क्लिक करके इसको भी एक बार इरेज करते हैं। इरेज सक्सेसफुल हो गया, यानी कि अगर यूएफएस की पार्टीशन करप्ट कर जाता है तो आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा। अब इसके जो जिस वजह से एरर दे रहा था वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, समझ रहे हो ना। अभी इसमें क्या करना है, पहले मुझे पार्टीशन बनाना है। राइट पे क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ फाइल लेंगे, यस करना है और डेस्कटॉप पे जाना है और ये रहा फोल्डर, यहाँ से प्रोविजन फाइल लेना है और यहाँ से राइट कर देना है। जैसे हमने राइट किया और यहाँ से आइडेंटिफाई करके देख रहे हैं, तो देखो पार्टीशन बना या नहीं बना ये चेक करते हैं। अभी पहले सिंगल पार्टीशन हो गया था, अब देखो वापिस से ये 5 पार्टीशन आया। क्यों आया 5 पार्टीशन? तो नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका मतलब मैंने प्रोविजन फाइल किसी और का उठा लिया। यूएफएस में जाओगे, अभी जो इस पे बॉक्स इंस्टॉल किया होगा ना, तो उन्होंने यहाँ से फाइल नहीं हटाया होगा, अलग से कर दिया होगा इंस्टॉल, इसलिए ये दिक्कत देखने को मिला। यहाँ पे 2 दिख रहा है 14 तारीख में, एक तो ये वाला है, ये भी 14 तारीख में है, और एक ये है मेरा ये वाला फाइल में से। अभी का डेट कितना है, 5। हाँ, ये हमने अब फाइल लिया और डेस्कटॉप पे गए और उस फाइल को कर देना है डिलीट। और मैं यहाँ पे दूसरा फाइल डाल रहा हूँ, आज वाला। ठीक, अब हमें एक बार और से जाना है, यहाँ से फाइल उठाना है, यही है ना, और ओपन करना है, यहाँ से राइट करना है। एक पार्टीशन ज्यादा बन गया था, अब यहाँ चेक करते हैं ना, वो ऑलरेडी उसको डिलीट करके दोबारा बना देगा। 4 पार्टीशन आ गया, आया 4 पार्टीशन। इसका मतलब अब हम काम करने के लिए तैयार है। अब ये ओटीपी को लॉक कर देते हैं, वापिस से जा करके यहाँ से क्लिक करेंगे, यस करेंगे, यस करेंगे और यस करेंगे, यस करेंगे। कह रहा है इसको प्लस करो, कितना होता है, तो प्लस 204 प्लस 188 392 पे क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, तो वहाँ ओटीपी लॉक दिखना चाहिए। अब लॉक हो गया, यहाँ तक का हमारा काम क्लियर है। अब हमें करना क्या है, यहाँ जो 0 लिखा है ना, इस पे डबल क्लिक करना है
और हमने फाइल कहाँ पे रखा था, डी में, डाउन फाइल के अंदर, सैमसंग के अंदर न्यू फोल्डर था, ये रहा। अब यहां से भी हमको लून 0 देखना है, कहाँ, ये रहा, सेलेक्ट करना है, सिंगल पार्टीशन में रखना है। अब इसी तरीके से लून 1 को भी सेलेक्ट कर लेंगे, देखो वेरिफिकेशन कर लो, वही है, ठीक है। लून 1 भी ले लिया हमने, अब लून 2 भी लेने हैं, इसी तरीके से लून 3 लेना है, सिंगल रखना है, लून 4 भी लेके, ये देखो ये सब पे क्लिक ऑलरेडी हो चुका है, यहां जाके इसको राइट कर देना है। अभी सेम उतना जीबी का ही फाइल जो है, जो हमने निकाला था उतना जीबी ही डाल रहे हैं, लेकिन अब ये स्पीड थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा आपको यूएफएस के अंदर, समझ में बात आया नहीं? तो मार्केट में जो अभी आप देखोगे पोको X3 है या वन प्लस का हैंडसेट है, जो भी बंदे डबल टेकर कर रहे हैं या सैमसंग के S सीरीज में करते हैं, तो वो फंस जाता है इसमें। क्या, जब ऑन करोगे ना, या तो लोगो पे रहेगा या रिस्टार्ट रहेगा, या 50 से ऊपर 300 से नीचे रीडिंग पे जाके होल्ड रहेगा डबल टेकर, या फिर सीपीयू और यूएफएस रिवॉल्व करने के बाद भी। तो वैसे हैंडसेट को पूरी तरीके से ऑन करने के लिए यही इसका सलूशन है। अभी क्या आपको ना ये हमने दिखाया होगा तो ये सर के ऊपर से चला गया होगा प्रोग्रामिंग, बट इसका भी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, समझ रहे हो ना? हाँ, इसका वीडियो मैं भेज दूंगा। मैं आपको ऐसे समझा दूं, जो मैंने प्रोसेस किया ना, यही इतना ही करना होता है हर मोबाइल में। तो जब इतना ही आप हर मोबाइल में करोगे तो आपको यही स्टेप याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें और भी कुछ करना है और भी कुछ करना है, ऐसा नहीं। देखो ये कितना तुरंत 1 मिनट 23 सेकंड के अंदर जो ये राइट कर दिया फाइल को, जबकि निकालते समय कितनी ज्यादा समय ले रहा था। यहां से आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ये आ चुका। मैंने आपको बोला था कि मैंने एक फोटो लिया था, इस फोटो से मैच करना है, बोला था ना, ये रहा फोटो। तो अब हम सबसे पहले ऊपर का ठीक है, सैमसंग भी ठीक है, ये भी ओके आ रहा है, ये भी ओके आ रहा है। देखो ये पहले 14 था, 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एंड्रॉइड 15 में आ गया, ठीक है। बाकी का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रहा है, ठीक है, ओके। एफआरपी लगा हुआ है। अब इसके एफआरपी को मुझे हटाना है, पार्टीशन में जाएंगे और यहां से देखो एफआरपी लिखा है, यहां से यस कर देंगे, एफआरपी हट चुका। अब आइडेंटिफाई करते हैं, अब देखो एफआरपी जहां एक्टिव लिखा था वहां से देखो नॉट एक्टिव लिख करके आ गया, एफआरपी हट गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखो कि ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनवैलिड दिख रहा है ना, इनवैलिड दिख रहा है। तो आपको पार्टीशन पे जाके देखो एक MBR का ऑप्शन होगा, MBR, इस पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, ये इसको पार्टीशन को अपने अनुसार जो है सेट कर देगा, है ना। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जाके एक बार आइडेंटिफाई करेंगे, फिर देखते हैं कि अभी भी इनवैलिड है। यही काम हर बार करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये मैं कई बार में सिखाऊंगा, एक दिन में नहीं, कम से कम 10 से 12 दिन बताऊंगा ये चीज को। जैसे आप हार्डवेयर में बेसिक सीखे हो, वैसे सॉफ्टवेयर में भी बेसिक होता है, अगर वो समझ लोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखो सारे वैलिड हो गए, पहले यहाँ पे इनवैलिड आ रहा था, तो GPT 0 पे जाना है, और यहाँ से हमने डेस्कटॉप पे जाना है, और इसमें जाना है, GPT में जाना है। तो बैकअप देखो 0, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, रो प्रोग्राम 0 दिखा रहा है और 3 दिखा रहा है ना, 0 दिखा रहा है और 3 दिखा रहा है। और इसके अंदर ठीक है, एक मिनट काम करते, यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे गए, देखो ऑलरेडी सारे सिक्योरिटी अपने आप उठा लिया, इसमें उठा लिया है, यहाँ पे रह गया है ना, और ये भी रह गया। तो ये ऑलरेडी ले चुका, ये भी आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम राइट कर देते हैं, जैसे हमने राइट किया तो ये इसका सिक्योरिटी रिपेयर हो गया, एक साथ सारे उठ गया। अब यहाँ से जाके आइडेंटिफाई करते हैं, अब ये हमारा यूएफएस जो है वो तैयार हो चुका बोर्ड पे लगने के लिए, ठीक। हेल्थ ये रहा, ये ऊपर ही जो गया था नॉर्मल लिख करके आ रहा था, अभी मैं दोबारा दिखा दूंगा, फिर एक्टिव हो गया,
अरे नॉन एक्टिव कर देंगे, देखो यहाँ हेल्थ नॉर्मल है, ठीक है। अब ये एफआरपी एक्टिव हो गया तो आपको तो पता ही है, पार्टीशन पे जाएंगे और यहाँ से एफआरपी बटन दबा करके कंफर्म कर देंगे, सक्सेस हो गया। तो अब हमारा काम क्या रह गया, इस आईसी को बोर्ड पे बिठाने का। भाई फोन ऑन मिलेगा बस, क्योंकि जब मोबाइल हैंग ऑन लोगो या ऐसे होता है, लोग वैसे ही उसको फैक्ट्री रीसेट करके खत्म कर देता है। तो अब हम क्या करते हैं, बॉक्स को मैं क्लोज करता हूँ, बॉक्स को क्लोज करते हैं और वापस आते हैं कैमरा पर। तो अब हम इसमें आईसी बिठाएंगे। तो आईसी बिठाने के लिए तो एक बार इस टेप को हटा देते हैं, क्योंकि इससे मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस आईसी को बिठाने से पहले अब इस बोर्ड का ट्रिगर लेते हैं कि ये बोर्ड का ट्रिगर क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके अलावा भी कोई और दिक्कत हो और हम ये पता नहीं लगा पाए कि दिक्कत किस वजह से था, क्या समझे। तो इसके लिए इसका ट्रिगर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आईसी डालूंगा तो पहले और बाद का ट्रिगर सेम नहीं होना चाहिए। अभी देखो, अभी यहाँ पे कोई ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है। अब मैंने जैसे यहाँ पे दबाया, बैक 0 आ रहा है, बैक 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। बैक 0 जो है इसका नहीं होना चाहिए। अगर बैक 0 हो रहा है तो इस पे सीपीयू पे भी काम होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम अभी सीपीयू को छोड़ के पहले इसका यूएफएस एक बार बिठा के देखते हैं, क्योंकि कई बार सैमसंग का हैंडसेट जो है ना डीसी से ऑन नहीं होता है। तो एक बार मैं यूएफएस को बिठाऊंगा, अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसकी सीपीयू भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब बिठाने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखना कि इसमें हम इतने हिसाब से बिठाएंगे कि ज्यादा हमें सेक करने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि माइक्रो जंपर लगा है ना, सेक करेंगे तो वो हो सकता है कि वो जगह छोड़ करके वो भी इधर उधर हो जाए। सैमसंग का जो इससे रिलेटिव जो मॉडल है ना, ये 14, ये 15, ये F15 जो ये सब देख रहे हो, इसमें ये परेशानी आता ही आता है, ठीक। एयर में 3 से 4 रखता हूँ हमेशा। एक एक बॉल बैठ जाए, इसलिए मैं हर एक हिस्से पे हीट कर रहा हूँ। देख रहा, मैंने हल्का सा सेक किया। थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, फिर इसको फिट करके देखते हैं क्या क्या रीडिंग जा रहा है। ये सब मोबाइल ऐसा है कि मार्केट में लेके जाओगे ना, मना कर देते दुकानदार, भाई ये सब मत दिखाओ, क्योंकि वो केवल रिवॉल्व करके देखते हैं। केवल रिवॉल्व करने से या हीट मारने से बनता क्या, इसलिए वो कहते हैं यार ये सब फोन बनता नहीं है, हटाओ। ये तो 1 ही घंटे में हो गया, अभी सीपीयू उठाना पड़ेगा तो देखना और समय लगेगा। खुश क्यों हो रहे हो, खुश क्यों, अभी इतना खुश थोड़ी ना होना है, क्या क्या पता सीपीयू भी उठाना पड़ेगा। हाँ वही मेन चीजें जो होता है ना, वो पेमेंट ही आता है, पेमेंट कम देते हैं, इसलिए दुकानदार भी हैंडसेट नहीं करता ये, क्योंकि बहुत सिरदर्दी वाला काम है। जैसे जियो का फोन में देखो, आप चार्जिंग जैक लगाओगे ना, फोन रिस्टार्ट पे चला जाएगा, है ना। ये वही काम करते हैं जो पहली बार रिपेयरिंग में कर रहे हैं। एक बार डिस्प्ले लगा करके चेक करते हैं। क्यों, देखो ये चार्जिंग का लोगो आया, ऑन हुआ क्या, अभी चार्जिंग का परसेंटेज भी आएगा, क्योंकि यूएफएस इसको हम प्रोग्राम किए हैं। अभी हमने देखो, हमने फाइल भी नया लोड किया, इसके फाइल से भी हमने ऑन नहीं किया, ठीक है। चार्जिंग लोगो आया ना, ये पूरा भी जाएगा, क्योंकि बैटरी इसका थोड़ा डिस्चार्ज होगा, वेट करते हैं थोड़ा देर। अभी देखो सीपीयू यूएफएस उतारा, उसकी सारे फाइल हमने कॉपी करके प्रोग्राम किया, पूरा पार्टीशन भी हटा दिया। जो यूएफएस का जो प्रोग्रामिंग है ना, वो आपको लाइव कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ थ्योरिकल में पढ़ाएगा और ऑन करके उस प्रोसेस से नहीं दिखाएगा। और मैंने जो बताया ना, उस लाइव ही बताया और ऑन करके भी दिखाया। इसका मतलब मैंने जो जितने स्टेप बताए वो सारे स्टेप क्या है, ओके। और इसका बैटरी कम होगा, इस वजह से ये यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, इसको डीसी से एक बार ऑन करके देखे क्या, और डीसी से भी ऑन होने में ये समय लगाएगा। हाँ नहीं, एक बार मैं डीसी से चेक कर लेता हूँ ना भाई, किया मैंने बैटरी बूस्ट। अब इसको ना दोबारा एक बार मैं डीसी से ऑन करके देख लेता हूँ क्या दिक्कत है। 1 मिनट, इसको बोर्ड को निकाल लेता हूँ और ऐसा रखता हूँ डिस्प्ले को, है ना, ताकि देखने में आसानी हो।
बाद में पलटना उलटना ना पड़े। तो देखो हैंडसेट तो ये जो है ना ऑन तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये डाउनलोड मोड पे जा रहा है, सीधा डाउनलोड मोड पे जा रहा है, यानी कि अब हम इसको यहाँ से ओडिन से फ्लैश करके, है ना, ओडिन फाइल से फ्लैश करके इसको प्रॉपर ऑन कर सकते हैं। समझ में बात आया नहीं है? तो ये जो हैंडसेट मैंने बनाया ना, अब ये रिटर्न नहीं आएगा। अगर आपको केवल हीट मार के या रिवॉल्व करके देते ना तो वो रिटर्न आ जाता, लेकिन अब ये हैंडसेट रिटर्न नहीं आएगा। जो बना के देखो ये प्रॉपर चलेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक समझ में आया है नहीं आया आपको कैसे इस फोन को बनाते हैं? जो A14 A15 होता है, इस सब का प्रोसेस सेम है। तो ऑन करके दिखाया भाई, है डाटा नहीं मिलेगा ना भाई, क्योंकि इसको मैंने पार्टीशन ही कर रखा है ना। इसका लून का मतलब होता है लॉजिक यूनिट नंबर। तो आप एक काम करो, इसको फास्ट चार्जर पे लगा करके ना इसको चार्ज कर लो पहले, थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज में, तब और इसको पैक कर लेना। पैक करने के बाद हम इसको ओडिन से फ्लैश कर देंगे, ठीक है। ओके भाई, समझ में आया कैसे फोन को रिपेयर करते हैं, डेड फोन को रिपेयर करते हैं। बहुत डिफिकल्ट फोन था जो मैंने आपको लाइव केस स्टडी में दिखाया, समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।